ऐशु, प्लीज ऐशु, बताओ ना लेटर में क्या लिखा था? मतलब तुमने वो लेटर पढ़ा ही नहीं अरुण? तुमने पढ़ने कहाँ दिया? पढ़ने से पहले वो लेटर उड़ गया। ओके, तो उस लेटर में मैंने क्या लिखा था बस इतना ही जानना है ना? हाँ बताओ ना। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो भी है वो उसी लेटर में लिखा था मैंने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐशु, उसमें क्या लिखा था बताओ ना। तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं था अरुण, बस लव के ऊपर एक कविता लिखी थी। प्यार वाली कविता? ऐशु वही पूछ रहा हूँ, क्या लिखा था? अगर वो जानना है तो अभी के अभी मुझे आई लव यू कहना होगा तुम्हें। ऐशु ये चीटिंग है। ठीक है तो मैं नहीं बताऊंगी। ऐशु प्लीज ऐशु बताओ ना ऐशु। अरे रे वो लेटर। हाँ कहाँ चला गया वो लेटर? यहीं पर तो रखा था। शादी वाले जोड़े से कहो वो यहाँ आकर बैठे। आदि बैठो। वंजा, अरुण, ऐश्वर्या, नंदिनी सब कहाँ हैं? लेकर आती हूँ दीदी। नंदिनी, क्या हुआ तुम्हें? बार बार किचन में क्यों आ रही हो तुम? अरे वो कुछ तुम नहीं, जाओ बस जल्दी से जाओ, दीदी बुला रही है, पूजा का टाइम हो गया है। जाओ। ये लोग कहाँ हैं पता नहीं। प्लीज ऐशु बताओ ना। कहाँ चले गए ये लोग? अरुण, ऐश्वर्या, दीदी बुला रही है तुम दोनों को। यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। हाँ चलो ऐशु। अरुण, पता है घर में पूजा है, फिर भी तुम लोग कहाँ चले गए थे? वो बैठो। दरअसल ठीक है माँ। चलो बैठो। इस कलश में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, काकरा, गंडकी और नर्मदा जैसी 7 नदियों के पुण्य तीर्थ का पवित्र जल भरा हुआ है। पहले ही शिवलिंग के सामने रखकर इसकी पूजा कर ली है। अब इस जल से देवी का अभिषेक करेंगे। पुण्य तीर्थ को हाथ में रख कर के देवी के ऊपर चढ़ाना है। इसी तरह एक एक तीर्थ का जल लाकर उनके हाथ में दीजिए। वंजा लेकर आएगी स्वामी जी। हाँ देती हूँ दीदी। जरा रुकिए। कुमारी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है तीर्थ कलश वही लाकर देगी। नंदिनी तुम जाकर लेकर आओ। नहीं बेटी, ये पूजा से नहीं उठ सकती। ओह, सुनो बेटी, यहाँ आओ। मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ बेटी, आओ। आओ। हाँ वहां से तीर्थ का लोटा लाकर इनके हाथ में देना है। ठीक है पंडित जी। आप उठकर उधर जाइए। तुम लोटा लेकर आओ। पार्वती के हाथ में पेपर चिपका हुआ है, शायद उसका ध्यान नहीं है।
संच मे मयश्च मे प्रियंच मे नुगामश्च मे कामश्च मे सो मनसश्च मे यशश्च मे भृगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता आच मे दृप्ता च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे शीसञ्च मे लयश्च मे मृतञ्च मे अमृतं च मे नामयुश्च मे जीवादश्च मे दीर्घायुद्धञ्च मे नमित्रञ्च मे अभयञ्च मे शूषा आच मे शुदिनञ्च मे तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोजलीं कर्मबले जुजुष्टां दुर्गां देवी। पार्वती, पार्वती, कुछ चिपका है वहाँ। क्या है ये? बाद में देखती हूँ। थैंक्स दीदी। दरिद्रं नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मा रोमो ये। दीदी, पंडित जी की बताई हुई लड़की पार्वती ही है, ऐसा मुझे शक हो रहा है दीदी। तुझे दिखाई नहीं देता क्या? तेरी आंखें हैं या बटन, बता मुझे। यहाँ हुआ है उसका कारण तुम हो। यहाँ इतनी जरूरी पूजा चल रही है, पर तुम्हारे लिए पार्वती को फंसाना ज्यादा जरूरी है। हे, खाल उधेड़ के रख दूंगी तुम्हारी। और तुम देखकर नहीं चल सकती थी? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मेम साहब, वो बात यह है कि पलट तो। हे, ये लेटर तेरे पास कैसे आया? कैसे आया पता नहीं मेम साहब। देखा सासू माँ, ये लेटर आदि ने मेरे लिए लिखा था और इसने चुरा लिया। और अब बोल रही है ये लेटर इसके पास कैसे आया इसे पता नहीं। नहीं मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। अब ये लेटर अभी अभी मेरे हाथ के पीछे चिपका हुआ था। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और ये लेटर बड़े साहब ने लिखा है, ये मैं नहीं जानती थी। आदि का लिखा हुआ लेटर दिखाना मुझे। छी, ये क्या मजाक है? आदि तुमने ये लिखा है? माँ, मैंने कोई भी लेटर नहीं लिखा।
ये क्या बोल रहे हो आदि? तुमने ही तो ये लेटर मुझे दिया था ना? ये लेटर हवा में उड़कर मेरे पास आकर गिरा। उसी वक्त मेरे सामने आ गई तो मैंने सोचा ये लेटर तुमने लिखा होगा, इसलिए मैंने तुम्हें वापस दे दिया, बस इतना ही। तो अगर तुमने ये लेटर मेरे लिए नहीं लिखा तो फिर ये लिखा किसने है? ये लेटर लिखने वाली मैं हूँ। अरुण के लिए लिखा हुआ लेटर है ये। लेटर ने कहां-कहां जाकर इतना कंफ्यूजन फैला दिया। पार्वती, इस सारे कंफ्यूजन की जड़ तुम हो। जब तक फंक्शंस खत्म नहीं हो जाते तुम इस घर में नहीं आओगी, आउट हाउस में ही रहोगी। मैम साहब, जाओ। अरे हाँ, कल ही स्वामी जी ने आकर हमारे पूर्वजों के लिए पूजा की है। वो पूजा पूरी हुई तो आज हमने गंगा से जल लाकर पूजा की और कल फूलों से सजी माला पहनने का फंक्शन है। मैं बाद में बात करती हूँ। सुंदरम, मालकिन, तुम मुझसे कुछ कहने के लिए आए थे लेकिन कहे बिना ही जा रहे हो। क्या बात है सुंदरम, क्या हुआ है? यहाँ आकर बताओ। आओ यहाँ, आओ सुंदरम। आपसे ये बात कैसे कहूँ मालकिन? अब कहूँ या ना कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी भी क्या बात है जो इतना सोच रहे हो सुंदरम? जी, बात यह है कि मेरी बेटी पार्वती को आपने फंक्शन खत्म होने तक घर में आने के लिए मना किया है। मुझे इस बारे में पार्वती से ही पता चला। आपने ऐसा कहा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। पार्वती से कोई गलती हो गई है क्या मालकिन? मैं खुद पार्वती के बारे में बात करना चाहती थी सुंदरम, और तुम ही आ गए बात करने। तुम्हारी तरह ही तुम्हारी बेटी पार्वती भी इस घर के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार है, लेकिन कुछ दिनों से हमारी पार्वती बहुत अजीब चीजें कर रही है। पार्वती वो सब कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। ये सब मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सुंदरम? जब मेरा आदि हॉस्पिटल में था और मैं भिक्षा मांग रही थी, तब पार्वती आदि के लिए हाथ में कपूर जला के प्रार्थना कर रही थी। उसने ये अच्छा किया, लेकिन ये बात उसने मुझसे छुपाई। इस बात को मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ और ना ही अपने दिमाग से निकाल पा रही हूँ। मन में बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, डर भी लग रहा है। बस यही बात है सुंदरम, ये सब जो हो रहा है वो मेरे मन की असमंजस को बढ़ा रहा है। पार्वती की वजह से कहीं आदि की शादी रुक ना जाए, इसका डर है मुझे। माँ,
पार्वती को लेकर आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? जो भी हुआ उन सब की वजह वो पंडित जी हैं। आपको डरा दिया उसने। एक बार मिल जाए तो मैं उसे बताता हूँ। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है पता है तुम्हें? खाल उधेड़ दूंगी तुम्हारी। जाओ। मालकिन, मैं समझ गया कि आपके मन में क्या चल रहा है। मैं चलता हूं मालकिन। पार्वती की वजह से कहीं आदि की शादी रुक ना जाए, इसका डर है मुझे। अरे पिताजी आप क्या हुआ पिताजी? आप ठीक नहीं लग रहे हैं। आपकी तबीयत खराब है क्या? कुछ नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। तुम परेशान मत हो। आपको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। जब भी आप घर आते हैं तो बाहर से ही मेरा नाम पुकारते हुए आप आते हैं, और आज एकदम शांत होकर यहाँ पर बैठे हैं। बोलिए पिताजी, बताइए आखिर बात क्या है? क्या तकलीफ है? अपनी 25 साल की नौकरी में मैंने राजेश्वरी मैडम के चेहरे पर हमेशा विश्वास देखा है, कभी डर नहीं देखा। लेकिन आज उन्हें अपने बेटे के लिए मैंने परेशान देखा बेटी। आज मैंने उनकी आंखों में डर देखा बेटी। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारी मेम साहब की आंखों में डर? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है पिताजी। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। और राजेश्वरी मैडम की इस हालत की वजह कौन है पता है? कौन है पिताजी? तुम हो। क्या पिताजी? राजेश्वरी मेम साहब के डर की वजह मैं हूँ क्या? हाँ, तुम्हें लेकर जो डर मेरे दिल में था वही डर मैंने आज राजेश्वरी मैडम की आंखों में भी देखा। ये सारी परेशानी सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। एक बार बस बड़े मालिक की शादी हो जाए, यही डर उन्हें सता रहा है। बड़े साहब की शादी अच्छे से हो जाए, ये प्रार्थना मैं भी दिन रात करती हूँ। मेरी वजह से ऐसा क्या हो जाएगा पिताजी? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पिताजी? मालकिन को तेरी वफादारी पर शक हो रहा है। अब तुम उनके घर के मामलों में कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी कर रही हो, और कभी कभी तो तुम वो कर जाती हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए पार्वती। इसीलिए तुम्हें लेकर मेरे दिल में एक डर है, और वही डर मालकिन के दिल में भी है। पर मेरी तरह मालकिन अपने डर को दिखा नहीं सकती। अपने बेटे को लेकर मालकिन कितनी परेशान है, ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटी? लेकिन मेरी 25 साल की वफादारी पर आज पूरी तरह से पानी फिर गया है। इतने सालों से मैं उनके साथ हूँ, और वो आंख मूंद कर मुझ पर भरोसा करती हैं बेटी। और अब मेरी ये इज्जत तुम्हारे हाथों में है पार्वती। तुम्हारी वजह से इस परिवार की इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, लड़की की इज्जत उसके हाथों में होती है।
बिना किसी रुकावट के बड़े मालिक की शादी हो जाए तो मुझे शांति मिले। मैं तो बस अपनी मालकिन के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। तुम इस शादी से दूर रहो बेटी। पिताजी। फंक्शंस खत्म होने तक घर में नहीं आना है और आउट हाउस में रहना है, कहा था ना मैंने। तो तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो? मेरी बात मानने में तुम्हें कोई समस्या है क्या? मेम साहब, कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपके मन में मुझे लेकर जो डर है, मैं उसे आज पूरी तरह से खत्म करने यहाँ आई हूँ। आज तक आपके चेहरे पर हमेशा खुशी देखने वाले मेरे पिताजी आज पहली बार आपके चेहरे पर मेरी वजह से डर देखकर उदास होकर घर पर आकर बैठे हैं। इन सब की वजह मैं ही हूँ। ये बात सुनकर मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने इस घर के बारे में गलत नहीं सोचा। आपकी भी हमेशा सेवा ही की, चाहे आपने मुझे डांटा हो या फिर मारा हो या मुझसे नाराज हो, मुझे सब मंजूर है। पर मेरी वजह से आपके चेहरे पर डर हो, ये मुझे मंजूर नहीं है। ये बात मैं कभी नहीं सह पाऊंगी। मेरी तो ये जिंदगी भी आपकी भीख है। मैं ये सब भूलकर आपके साथ धोखा नहीं कर सकती। मेरी आखिरी सांस तक मैं इस घर की सेवा ही करती रहूंगी। मैं कभी आपके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकती, चाहे मेरे हालात कैसे भी हो। मेरी वजह से इस घर को कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। अगर आपके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगी मेम साहब। कभी पीछे नहीं हटूंगी। आप मेरी वजह से चिंता मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी वजह से हो रहा है और कोई परेशानी होने वाली है, तो सच में ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ। बड़े साहब की शादी अच्छे से हो जाए, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं उनकी शादी में कैसे अड़चन बनूंगी? आप यही चाहती है ना कि मैं इस घर के किसी फंक्शन में ना आऊं? आपकी इच्छा तो मेरे लिए किसी पत्थर की लकीर की तरह है। हाँ, ठीक है मेम साहब, मैं चलती हूँ।